हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक से जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक ना? तो ध्यान से वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है बच्चे, किसी भी समतल में और किसी बिंदु को हम लोग को दिखाना होता है तो दो साइडों से हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लड़के हम लोग एक समतल में x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ठीक ना? इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। ठीक बच्चे, जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। ठीक ना? इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। और यहाँ पर अब इनमें लड़के ये जो दोनों अक्ष होते हैं एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु को लड़के हम लोग 0,0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? अब देखिए बच्चे, इसमें आपको 4 गो पार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश और इस वाले को बोलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, ये हमारा चतुर्थांश एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इधर चलती है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे तो हमारे चतुर्थांशों के नामकरण हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो लड़के अब हमको बिंदु कैसे पता करना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है। तो पहले यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि किस अक्ष पर किधर माइनस होता है और किधर प्लस होता है। तो आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, आपको पता होता है कि दाहिने तरफ प्लस संख्या होती है। उसी तरह से ये हमारा x अक्ष होता है, 0 से दाहिने जाएंगे ना तो प्लस रहेगा। 1 2 3 4 5। और जब इधर हम लोग चलेंगे x अक्ष पे तो -1 -2 -3 -4 और -5 इस तरह दर्शाया जाता है। उसी तरह से y अक्ष पर जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस संख्या प्लस होगा और नीचे जब चलेंगे तो माइनस होगा। ठीक बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किधर माइनस होता है, किधर माइनस होता है और किधर प्लस होता है। तो y अक्ष पे जब ऊपर चलोगे ना तो प्लस रहेगा, y अक्ष पे ऊपर चलते हैं तो क्या रहता है? प्लस, और नीचे आएंगे तो माइनस होता है। इस तरह से हम लोग किसी बिंदु को दर्शाते हैं। ठीक है? तो देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि 2,4 कहाँ होगा, 2,4 जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखिए कैसे पता करते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि 2 प्लस है, इधर वाले को हम लोग लड़के x का ये मान होता है और ये वाला y का मान होता है। x वाले मान को हम लोग भुज बोलते हैं, याद रखिएगा, और y वाले मान को कोटि बोली जाती है। x वाले मान को क्या बोलते हैं? भुज, और y वाले मान को कोटि कहते हैं। ठीक ना? तो सबसे पहले किसी बिंदु को अगर हमको पता करना है तो हम लोगों को x या भुज को चलते हैं, x अक्ष पे चलना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं x प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस होगा, तो प्लस है तो इधर चलोगे 2 कदम आगे बढ़े x अक्ष पे, वहां पे आप रुक जाएंगे। उसके बाद y क्या है? 4 है, 4 y अक्ष पे चलिएगा तो ये भी प्लस है तो प्लस की दिशा में ऊपर जाइएगा, 1 2 3 4। तो बच्चे 2 से देखिए यहाँ से एक लंब खींच देंगे और 4 से लंब खींच देंगे, जहां पे मिलेगा वही हमारा बिंदु मिल जाएगा। हमारा बिंदु यहाँ पे है 2,4। ठीक ना? इसी तरह से कुछ भी कोई बिंदु दिया रहा है तो हम लोग प्राप्त ज्ञात कर सकते हैं। -3,2 अगर आपको देखना है कि यह किस चतुर्थांश में है, तो देखिए -3 है तो भुज है, तो भुज x अक्ष पे चलना चाहिए। 1 2 3 इधर आओ, यहाँ से आने के बाद 2 है, प्लस है तो प्लस ऊपर जाओगे इसके साइड में, मतलब आपको यहाँ से यहाँ से ये बिंदु आपको मिल गया -3,2। इस तरह से बच्चे हम लोग किसी भी बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं।
और इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि ट्रिक के माध्यम से किसी बिंदु को कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अगर बच्चे भुज प्लस और कोटि जब प्लस रहता है ना, तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। किस में रहेगा? प्रथम चतुर्थांश, इस वाले में रहेगा। अगर दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस रहेगा, किस में रहेगा? पहला में। और बच्चे अगर माइनस है और प्लस है, भुज का मान माइनस है और कोटि का मान प्लस है, तो द्वितीय में रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। ठीक ना? अगर बच्चे दोनों माइनस माइनस है, भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, तो वह तृतीय में रहेगा। ठीक ना? तृतीय चतुर्थांश में। बस आपको अगर चिन्ह पता रहेगा कि दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो प्रथम में, भुज माइनस कोटि प्लस द्वितीय में, अगर दोनों माइनस है तो तृतीय में रहेगा। अगर लड़के प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में रहता है, चतुर्थ चतुर्थांश में रहता है। आई बात समझ में? आपको बिंदु किस चतुर्थांश में होगा ये तो याद करना पता ही चल गया। देखिए बच्चे, अगर हम लोगों के सामने दो बिंदु दे दे, आप पूछे कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चे, हम निकाल के दिखा रहे हैं। आपका सूत्र क्या होता है? मान लीजिए अगर ए और बी है, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालना हो, ए बी की बीच की दूरी, तो बच्चे आपका फार्मूला होता है डी बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लोग रखेंगे तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकल जाती है। ठीक है? अगर बच्चे हमसे पूछे कि AB का मध्य बिंदु क्या होगा, तो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ देता है, तो AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, अगर AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है ना बच्चे, तो हमारे मान लीजिए यहाँ पे कोई AB का मध्य बिंदु C है, इसका निर्देशांक निकालना है, तो C बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये लड़के किसी भी रेखा के या रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला है, और ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला है। इन दोनों सवालों पर पहले अध्याय में सवाल दिया है एनसीईआरटी किताब में, उसको पहले हल करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है? तो बच्चे प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल पूछ रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दिया है लड़के 2, 3 और 4 का मैक के बीच, और दूसरा ये दिया। तो पहले हम लोग पहला का पहला सवाल हल करते हैं। ठीक ना? तो देखिए, लिखेंगे 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, डी बराबर सूत्र हो जाएगा लड़के, और सूत्र लिख दीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे? ये वाला आपका x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का, ये x2 का हो जाएगा, ये y2 हो जाता है। तो सूत्र पे अब लिखिए बिंदुओं को, x2 का मान देखिए 4 है, x1 का मान 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y2 का मान कितना है? 1 है, 1 हो जाएगा, अब माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे? तो ऐसे कर लेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें से घटाएंगे आप तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 गुणे -2 प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल 4 करने में 2 इकाई। ठीक ना? तो ये बीच की दूरी निकल गया। उसी तरह से हम इस दूसरा सवाल बोल रहा लड़के a, b और -a, के बीच की दूरी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सवाल यहाँ लिख लेते हैं दूसरा, a, b और -a, -b के बीच की दूरी निकालना है। तो लिख देंगे d बराबर अंडररूट, सूत्र तो बच्चे यही रहेगा, सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब -a का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस भी है, माइनस y1 भी है,
का होल स्क्वायर। ठीक बच्चे, इसका दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब लड़के इसका दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा आपका बच्चे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग तो 2 अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक ना बच्चे, इकाई लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से पहला दूसरा सवाल हल कर दिए, तीसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा। इस तरह के आगे कोई सवाल है जिनको आप